तो नमस्कार, ट्रेडिंग पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि कुछ मित्र कह रहे थे कि स्विंग ट्रेडिंग के रिगार्डिंग वीडियो बनाइए, तो आज मौका और दस्तूर दोनों कुछ ऐसे थे कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए मैंने जिस स्टॉक को चुना है वो इनॉक्स लेजर लिमिटेड है, और इसके चुनने के पीछे का रीज़न हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, और वह कौन सा लेवल है जिस पे हमको इसको लेना है, और हमारा रिस्क और रिवार्ड रेशियो क्या होगा। इन सब बातों को लेकर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं 1 वीक के चार्ट पे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये टाइम फ्रेम जो है आपका 1 वीक का है, और हम लोग जिस स्टॉक को चुने हैं वो इनॉक्स लेजर लिमिटेड का स्टॉक है। इसके चुनने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ये स्टॉक पिछले 2 सप्ताह से अपने वीकली डिमांड जोन में ट्रेड कर रहा है। और पहला रीज़न क्या है, ये अपने वीकली डिमांड जोन में ट्रेड कर रहा है। और दूसरा रीज़न ये है कि ये स्टॉक अपने तीसरी बार ट्रेंड लाइन, पहली, दूसरी और ये तीसरी बार ये अपने ट्रेंड लाइन को ये टच कर रहा है। दूसरा रीजन ट्रेंड लाइन, और तीसरा रीज़न ये है कि ये स्टॉक 2 कैंडल को मिलाकर एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल का निर्माण कर रही हैं। तो 3 रीज़न हैं इस स्टॉक को वीकली के आधार पर चुनने के लिए। अब हम लोग चलते हैं वनडे के टाइम फ्रेम पे और देखते हैं कि वहाँ पर ऐसा कौन सा पैटर्न बन रहा है जिसको हम लोग देखकर इस स्टॉक को चुन रहे हैं। डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर रहे हैं। तो सबसे पहले रीजन, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर एक डिमांड जोन में आने के बाद मार्केट ने सप्लाई जोन में मूव किया था। ये आपका पहली बार था। दूसरी बार भी स्टॉक इसी डिमांड जोन में आने के बाद सप्लाई जोन की तरफ मूव किया था। अब तीसरी बार स्टॉक काफ़ी दिनों से इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है, और ऐसा मानना है कि लास्ट 2 बार इसी जोन में आने के बाद स्टॉक ने 404 और 419 का लेवल दिखाया था। तो अब स्टॉक काफ़ी समय से इसी सब डिमांड जोन में ये होल्ड किया हुआ है। तो मेरा मानना है कि आने वाले 1, 2 या 3 सप्ताह में ये आपको 404 से लेके 419 का लेवल दिखा सकता है। तो वनडे में इस स्टॉक को चुनने के पीछे का सबसे रीज़न, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर ये एक एक्युमुलेशन का फेज़ है और कई कैंडल यहाँ पर बनी हुई हैं। अगर कैंडल के आधार पर बात करें तो ये कैंडल मिलके बुलिश चेकमेट कैंडल पैटर्न का निर्माण करती हैं, और इस कैंडल पैटर्न बनने के बाद मार्केट जो है ऊपर की तरफ मूव करता है। तो वनडे में जो हम लोग के चुनने का रीज़न, पहला कैंडल के आधार पर ये बुलिश चेकमेट है, और दूसरा जो रीज़न है वो डिमांड जोन है। तो अब हमको इसको किस लेवल पे लेना है। अगर हमको इसको बाई करना है तो हमारा जो बाई जोन होगा वो 350 से लेके 345 के बीच ये हमारा बाई जोन होगा। एसएल जो होगा हमारा वो 335 का होगा, और हमारा जो टारगेट होगा वो पहला टारगेट 380 का होगा, दूसरा टारगेट हमारा 400 होगा, और तीसरा टारगेट हमारा 415 का होगा। अब 10 जनवरी को हमको देखना है कि मार्केट अगर इस जोन में, मतलब 350 से लेके 345 के जोन में आता है, और हम इस जोन में इस स्टॉक को लेते हैं, तो हम वेट करेंगे 1, 2 या 3 सप्ताह में ये अपना लेवल
या तो पहला टारगेट 380 का दिखा सकता है, दूसरा 400 और तीसरा 415 का। थैंक यू।